अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का हमने फर्स्ट पोर्शन उसका डिस्कस कर लिया था, एसेक्सुअल मेथड। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया, जिसमें हमने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशंस अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिलहाल आज हम देख लेते हैं जी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उनका जो लाइफ साइकिल होता है, कैसे एक स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशंस बनती है, उसके अंदर किस तरह से स्पोर्स बनते हैं और किस तरह से उनके अंदर स्पोर्स आपस में मिलते हैं और फिर आगे नए सीड्स बनके वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में हम इनको डिस्कस करेंगे। उनको स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ये बात हम कर चुके हैं। अब जितनी भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगी वो प्लांट्स के फ्लावर्स के थ्रू होगी, तो फिर हमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे फर्स्ट जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर के पार्ट्स को। चलिए जी, अब आपने क्या किया, एक प्लांट को देखा, उसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए थे। सबसे फर्स्ट उस पोर्शन को देखने जहां पर एक स्वोलन सा पोर्शन होगा जहां से फ्लावर स्टार्ट हो रहा है, उसकी बेस को आपने देखना है। सबसे नीचे उसकी जो बेस आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगी ना, उस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं कि ये एक स्वोलन पोर्शन है, जिसका नाम है जी रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल्स। ठीक है, रिसेप्टेकल्स या रिसेप्टेकल्स, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका, उसको हम नाम दे देते हैं जी रिसेप्टेकल्स। रिसेप्टेकल्स ये वो वाला पोर्शन है जी जहां पर एक फ्लावर जो होगा उसको सपोर्ट मिली होती है। ठीक है, जहां पर वो हैंग हुआ होता है, जहां पर वो खड़ा होता है, यानी कि प्रॉपर पूरे फ्लावर को जो सपोर्ट देने वाला एक स्वोलन सा पोर्शन है, उसको हमने रिसेप्टेकल्स का नाम दे दिया। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट उसकी बेस में एक स्वोलन पोर्शन आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में, एक फूला सा होगा जिसके ऊपर पूरा फ्लावर खड़ा होता है, उसको हम रिसेप्टेकल्स का नाम देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जितने भी आपके पास फ्लावर के पार्ट्स होंगे ना, वो सारे के सारे सर्कल्स में होंगे, सर्कल्स में होंगे, और उन सर्कल्स को हम वर्ल का नाम दे देते हैं। ठीक है, उनको हम वर्ल्स का नाम दे देते हैं। कोई भी पार्ट उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे तो वो कंप्लीट एक सर्कल को हम फिर एक वर्ल का नाम दे देते हैं। चलिए, अब हम फ्लावर को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे बाहर से हमने देखना स्टार्ट किया है। रिसेप्टेकल्स के फौरी ऊपर आपको ना ग्रीन कलर की आपको पत्तियां सी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। वो एक पत्ती तो नहीं होती ना, ठीक है, एक से ज्यादा होती हैं। तो सबसे जो फर्स्ट हमें वर्ल दिखाई देता है उसका नाम है जी कैलेक्स, उसको हम नाम देते हैं जी कैलेक्स का। ठीक है, द आउटर मोस्ट वर्ल, ये सबसे बाहर वाला है जी। हम बाहर से अगर काउंटिंग स्टार्ट करें तो हम उसको बोलते हैं जी आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलेक्स, उसको हम कैलेक्स बोलते हैं। अब ये पूरे का पूरा यहाँ पे ग्रीन कलर की जितनी भी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, उन सभी को मिला के हम नाम दे देते हैं कि जी आपके पास कैलेक्स आ गया है। लेकिन अगर हम एक सिंगल सेपल, उसकी एक पत्ती की बात करें, तो हम उस एक सिंगल यूनिट को नाम दे देते हैं इट इज सेपल। ठीक है, ये कैलेक्स सबसे फर्स्ट तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि आउटर मोस्ट है। दूसरा, आपको जब भी ये दिखाई देगा ग्रीन इन कलर होगा। ग्रीन इन कलर के अलावा इसके सिंगल यूनिट को क्या नाम दिया अभी हमने, सेपल का। सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ सेपल। ठीक है, ग्रीन कलर में होंगे ये सारे के सारे, सेपल सिंगल यूनिट है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सेपल्स काम क्या करती हैं ग्रीन कलर की जो होती हैं। देखेंगे इनको हम सिंपल, इनका काम होता है जी प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन किसको? फ्लावर को, जब फ्लावर अभी पूरा बना नहीं होता लेकिन वो फ्लावर एक बड की फॉर्म में होती है। अब आप देखिए कहीं पे जब फ्लावर्स आपको प्लांट के ऊपर आप जाके देखिए फ्लावर्स अभी कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहे लेकिन छोटी छोटी बर्ड्स बनी होती हैं। एक स्वोलन सा पोर्शन होता है जो बाद में ओपन होता है और उसमें से पूरा फ्लावर बाहर आ जाता है। वो जो स्वोलन पोर्शन है ना, अभी पूरे का पूरा फ्लावर बना नहीं है। उसके ऊपर जितने भी ग्रीन कलर्स की जो पत्तियां लगी होती हैं वो सारी सेपल्स होती हैं। उनका काम होता है, अभी फ्लावर पूरा बना नहीं है और उस टाइम पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं कि फ्लावर के अंदर के पार्ट्स को डैमेज से बचा रही होती हैं। तो कोई पूछे कि सेपल्स का काम क्या होता है? सेपल्स का काम होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन द फ्लावर एट द टाइम ऑफ बड। अभी बड बनी है, फ्लावर पूरा नहीं बना, अर्ली स्टेजेस पे उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपके पास कैलिक्स है और उनके सिंगल यूनिट को सेपल्स का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। वैसे ये जस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे, प्रोटेक्शन करवा रहे हैं उनको। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड वर्ब, जैसी ग्रीन कलर की बाहर उसके अंदर की तरफ सेकंड टाइम देखेंगे तो आपको कलर्स में पेटल्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं, कलरफुल दिखाई दे रही होती हैं। उन कलरफुल को हम नाम देते होते हैं, अच्छा उस पूरे के पूरे सर्कल को हम जो नाम देते हैं वो होता है जी कोरोला। जैसे कोरोला गाड़ी का नाम सुना होगा ना, सेम वैसे ही कोरोला है ये। ठीक है, उसको हम कोरोला बोलते हैं। ये कोरोला क्या करता है? देखिए जी, आप इसको सबसे फर्स्ट तो ये बोलते हैं कि ये हमारे पास सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल है। ठीक है, दूसरा इसका क्या काम, ये किस कलर में होगा? ये आपको ब्राइट कलर में दिखाई देगा। सेपल तो हमने देखी ना ग्रीन में होती है, तो ये आपको किस कलर में दिखाई देंगे? ब्राइट कलर्स होंगे। वो आपको डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, तो वो आपको डिफरेंट कलर्स में दिखाई दे देंगे, उनका कोई इशू नहीं है, वो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। सेकंड अगर हम इसकी बात करें तो हम ये बोलते हैं पूरे के पूरे सर्कल को, वो पेटल्स जो पत्तियां कलर में दिखाई दे रही हैं वो 8 हो सकती हैं, 10 12 जितनी भी हो जाए। ठीक है, उन पूरे के पूरे उनके सर्कल को, उस पूरी हम पूरे ग्रुप को कोरोला का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और उसके सिंगल यूनिट को, सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला, उसको हम क्या नाम देते हैं जी? पेटल्स का। पेटल्स का नाम सुना ही हुआ आपने, उनको हम पेटल्स बोल देते हैं। ठीक है, यहां पे सेपल्स, लेकिन सेकंड वर्ड जो था वहां पे हमने पेटल्स का नाम दिया। ये सारी पेटल्स होती हैं आपके पास। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में आपको पूरा ग्रुप दिखाई देता है, कोरोला इसको बोलते हैं, और सिंगल को हमने क्या नाम दे दिया? पेटल्स को। इनका क्या काम होता है? आपको पता है कि जो कलरफुल होते हैं ना फ्लावर के पार्ट्स, ये क्या करते हैं? पोलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। इनका काम होता है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो जो आपके पास बर्ड्स हों या आपके पास इंसेक्ट्स हों, वो अट्रैक्ट होते हैं कलर्स की तरफ, हम अट्रैक्शन शो करवाते हैं तो जाकर उनके ऊपर बैठ जाते होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि पेटल्स का क्या काम होता है? पेटल्स हेल्प इन पोलिनेशन। सेपल्स ने प्रोटेक्शन दे दी, वो पोलिनेशन में हेल्प करवा रही होती हैं। ठीक है जी, ये भी आपका सेकंड वर्ड भी पूरा हो गया। थर्ड नंबर पे जाएं। अब आपने फ्लावर को अंदर से देखना है। इनसाइड ना आपको ग्रेन्स की तरह के, जैसे आपको दाने से नहीं ऊपर लगे होते इस तरह के दिखाई देंगे, ग्रेन्स की तरह के गोल गोल से आपको अंदर से वो दिखाई दे रहे होते हैं। उनको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास थर्ड वर्ल है और इसका नाम है जी एंड्रोशियम। उसको हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं, उसको हम एंड्रोशियम का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, एंड्रोशियम है जी। एंड्रोशियम आपका थर्ड सर्कल होगा, वो आपको ग्रेन्स पार्ट की तरह का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसके सिंगल यूनिट को, चलें वैसे अगर काउंटिंग में देखें तो ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा। इसको हम थर्ड आउटर मोस्ट, हम बाहर से काउंटिंग स्टार्ट की हुई, इसी वजह से हम इसको आउटर मोस्ट बोल रहे हैं। अगर अंदर से होता तो हमने इसको सेकंड इनर मोस्ट कह देना था। तो आप काउंटिंग अंदर से स्टार्ट कर लें या बाहर से कर लें, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर अंदर से काउंटिंग करते तो ये सेकंड इनर मोस्ट होना था,
अब हम बाइट से काउंटिंग कर रहे हैं तो अब हम इसको थर्ड आउटर मोस्ट वर्ब बोल रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके कलर की तो हम बात नहीं करते, ये भी डिफरेंट कलर्स में होते हैं। हम इसके सिंगल यूनिट की बात करते हैं। इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। उसको सिंगल यूनिट को हम स्टेमन का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। एक स्टेमन, ये अंदर की तरफ ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना स्टेमन्स हैं, ये एक मैंने बाहर भी बना दिया है। ये सिंपल जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे ना स्ट्रक्चर्स, इनको हम स्टेमन्स बोल रहे होते हैं। स्टेमन्स के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। स्टेमन जो आपके पास है, इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये इस ऊपर वाले पोर्शन को हम नाम दे देते हैं जी एंथर का। एंथर का नाम दे देते हैं और इसके अंदर बच्चों सारे के सारे हमारे पास स्पोर्स बने होते हैं, ठीक है। यहां स्पोर्स बनते होते हैं, यहां पर इसके अंदर मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम का। दूसरा ये याद रखिएगा कि ये मेल पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का, ये मेल पार्ट है, ठीक है जी। मेल पार्ट एंड्रोशियम के पूरे सर्कल को हमने एंड्रोशियम का नाम दिया है और उसके सिंगल यूनिट को हमने क्या नाम दिया है, स्टेमन का। स्टेमन के मैंने आपको आगे बताया कि दो पार्ट हैं, ठीक है। एक वो वाला जो स्वोलन पोर्शन है ऊपर की तरफ टॉप पे लगा हुआ है, उसको हमने नाम दिया हुआ है कि ये आपके पास एंथर है। इस एंथर के अंदर स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद ये जो उसका नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होता है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो एक हम एक डंडा सा इसको हम बोल देते हैं, ये सिंपल इसको हम नाम दे देते हैं फिलामेंट्स। ये उसका फिलामेंट है और उसके ऊपर जो स्वोलन पोर्शन है उसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एंथर है। चलें जी, ये आपका थर्ड पोर्शन हो गया, मेल पार्ट भी हो गया। नंबर 4 की तरफ चलें। ये हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं जी गाइनेशियम का, गाइनेशियम, ठीक है। गाइनी का वर्ड आपको पता है कि मोस्टली ये फीमेल वर्ड होता है, आपने हॉस्पिटल्स में भी सुना होगा। तो ये प्लांट का फ्लावर का जो होगा ये फीमेल पार्ट होता है जी, ठीक है जी। ये फीमेल पार्ट है हमारे पास, गाइनेशियम जिसको हमने नाम दिया हुआ है। अब इसके पूरे के पूरे सर्कल को, ये जो आपके पास अंदर सबसे इनर मोस्ट है, सबसे इसको इनर मोस्ट कह लें, अंदर की तरफ होता है, ये इनर मोस्ट वर्ड, ठीक है। फ्लावर का जो सबसे अंदर की तरफ पोर्शन होता है उसको हमने गाइनेशियम का नाम दिया, फीमेल पार्ट है। अब इसको भी अगर हम देखें तो ये इस तरह से होता है बच्चों, ये पूरे का पूरा एक सिंगल यूनिट है ना। इस सिंगल यूनिट को, जैसे यहाँ पे हमने मेल में स्टेमन का नाम दिया है, यहाँ पे जो इसका सिंगल यूनिट होगा उस सिंगल यूनिट को हम नाम दे देते होते हैं जी कार्पल। फीमेल पार्ट है कार्पल, ठीक है। ये कार्पल वाला पोर्शन आपके पास हो गया। अब ये कंप्लीट एक कार्पल है। इसके भी आगे 3-4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन देखें, सबसे फर्स्ट वाला, ये जो इसको हम बोलते होते हैं जी स्टिग्मा। ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपके पास स्टिग्मा होता है। ये हम एक कार्पल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्टिग्मा होता है। और ये वाला पोर्शन जो होता है इसका इतना सा, इसको हम बोलते हैं जी स्टाइल। और ये जो एंड पे ये जो आपके पास स्वोलन पोर्शन होता है, एक फूला सा हुआ पोर्शन है, स्वोलन पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं जी ओवरी, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट जो है, इनर मोस्ट जो वर्ल है उसको हमने गाइनेशियम का नाम दिया है। उसके सिंगल यूनिट को हमने बोला हुआ है कि ये कार्पल है। कार्पल के आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर आपके पास स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है और फिर ओवरी है। इस ओवरी के अंदर एक स्वोलन सा पोर्शन जो है, ये इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। ये सारा क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है कि ये ओव्यूल है। ओव्यूल बच्चों वो वाला पोर्शन होगा जिसके अंदर फीमेल के स्पोर्स बनते होते हैं, यानी कि वहां पर एग बनेगा। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे
कि ये ओवरी के अंदर एक ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है, ओव्यूल के अंदर एक्चुअल में हमारे पास एग्स बनते होते हैं। ठीक है जी, ये आपके फ्लोरल पार्ट्स थे, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट आपके पास कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर मेल पार्ट एंड्रोशियम है और फिर फीमेल पार्ट गाइनीशियम है। ठीक है जी, ये इस तरह से एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो बाहर वाले जो दो पार्ट हैं कैलिक्स कोरोला तो हो गए हैं, अब जो अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स हैं उनके अंदर कैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन चल रही होती है, वो हमारा मेन नेक्स्ट हमारे पास स्टेजेस होंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।